everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So I am अक्षय जैन और हम लोगों ने आपको बताई है CSIR नेट के लिए एक ऑनलाइन फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें हम लोग सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के 24 लेक्चर हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 25। हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन हमने पढ़ लिया, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए, आपको ना एक पोटेंशियल गिवन होता है और आपको एक पोटेंशियल गिवन होगा और पोटेंशियल के बाद में आपसे वो टाइम पीरियड पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ पूछ सकता है। तो हम लोग जानते हैं, देखो कि जो पोटेंशियल होता है ना, आपको एक गिवन होगा पोटेंशियल में, लिख दूं एक बार। गिवन क्या होगा, आपको एक पोटेंशियल होगा और आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यू कैन से दैट। सो इसको सोल्व कैसे करते, देखो, from equilibrium condition, sorry, from Taylor series, from Taylor series, ठीक है। अगर हम टेलर सीरीज का एक्सपेंशन दें, व्हाट डू यू मीन बाय टेलर सीरीज। देखो, जैसे मान लीजिए आपके ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। मान लीजिए पार्टिकल x इज इक्वल टू एक्स नोड पर है। अगर वो एक्स नोड अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा इधर से इधर खिसकता है, मतलब कि थोड़ा डिस्प्लेस्ड होता है पार्टिकल, तो इसका एक्सपेंशन इस रीजन में कितना होगा, वो हम लोग निकालते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। कि जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन यहाँ पर पोटेंशियल है, तो जो आपका पोटेंशियल है वो इस रीजन से इस रीजन के बीच में कितना एक्सपेंड हुआ, उसके फंक्शन में कितना वेरिएशन आया, वो वेरिएशन, वो एक्सपेंशन टेलर सीरीज से निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो इस एक्सपेंशन में जो आपका Vx है, अगर वो एक्स नोड पॉइंट, एक्स नोड आपका रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए आप लोग, रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो चाहो तो ओरिजिन पे भी मान सकते हो आप लोग, वो चाहो तो ओरिजिन से इधर उधर मान सकते हो। तो सपोज हम लोगों ने मान लो पार्टिकल का एक्सपेंशन किया, तो यहाँ पर पोटेंशियल आती है पहली टर्म, वो भी x इज इक्वल टू एक्स नोड पर। मतलब कि अगर पार्टिकल में कोई भी वेरिएशन नहीं आया, देयर इज नो वेरिएशन इन द वेव फंक्शन, और आपका पार्टिकल जो है x इज इक्वल टू एक्स नोड पर ही है, मतलब कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोगों ने x इज इक्वल टू एक्स नोड पर निकाली, तो वो Vx कहलाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नोड पर। सपोज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें थोड़ा हमने क्या किया, वेरिएशन लाया, तो वेव फंक्शन, मतलब कि आपका जो पोटेंशियल है उसमें x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, वेरिएशन, वो भी किसके अराउंड, x इज इक्वल टू एक्स नोड के अराउंड आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आता है, x माइनस एक्स नोट अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। थोड़ा और वेरिएशन लेके आए आप लोग, मान लीजिए तो डबल डेरिवेटिव कर दो, थोड़ा सा और वेरिएशन ले आओ v में, मतलब थोड़ा और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास वेरी करेगा, x इज इक्वल टू एक्स नोट पर। इस प्रकार से आगे चलता रहेगा अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। आप लोगों ने बीएससी के अंदर पढ़ा होगा। Suppose if we take the origin as reference point, suppose if we take origin as a reference point, as a reference point, अगर आपने origin को क्या माना, रेफरेंस पॉइंट माना, तो उस स्थिति में x बराबर एक्स नोट, दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो ये तो श्योर है कि मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हम बात करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंपली अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा की बात की, तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा कंडीशन ये होती है कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो होता है ना। आप लोगों को शायद पता होगा, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं।
तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा अगर आपको निकालना है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट पर अगर लोग इसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं, मान लो पोटेंशियल जो है वो नेग्लेजिबल है, तो ये तो अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो केवल आपके लिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो एक तरह से नेग्लेजिबल हो गई। तो Vx बराबर क्या हो जाएगा सोल्व करने पे 1/2 1/2 एक्स नोट माइनस एक्स नोट को तो आपने ओरिजिन पे ले लिया, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, तो एक्स नोट तो पहले ही क्या हो गया 0 हो गया मान लीजिए। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ इसमें, तो ये कितना बच जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये डबल डेरिवेटिव एड द x इज इक्वल टू एक्स नोट, ओके। और ये आपका जो एक्स नोट पॉइंट है वो स्टेबल पॉइंट कहलाता है, क्योंकि आप लोगों ने इस पर क्या निकाला है, मैक्सिमम है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल पॉइंट कहलाएगा। प्लस यहाँ पे और भी आगे आएगी del 3 वाली टर्म, del 4 वाली टर्म, तो इसे हम बोल देंगे हायर ऑर्डर टर्म्स। तो यहाँ पे आगे क्या आएगी, हायर ऑर्डर टर्म्स, तो आगे आएगी हायर ऑर्डर टर्म्स। तो वैसे हायर ऑर्डर टर्म्स का इतना वैल्यू नहीं रहेगा आपका। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशंस लेते हैं, मान लीजिए फॉर स्मॉल ऑसिलेटर, फॉर स्मॉल ऑसिलेटर, तो अगर इसमें आपने कंडीशन ली, मतलब आपका चार्ज, आपका जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा ही ऑसिलेट हुआ, उसके अंदर स्मॉल ऑसिलेशन आया, वो जरा सा ही डिस्प्लेस्ड हुआ। और वैसे भी टेलर सीरीज जो होती है ना वो थोड़े ही डिस्प्लेसमेंट के लिए काम में आती है, ज़्यादा बड़ा अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है तो टेलर सीरीज इतनी इफेक्टिव काम नहीं करती है ना। तो ये चीज़ें स्मॉल ऑसिलेटर के लिए हम बात करेंगे। सो फॉर स्मॉल ऑसिलेटर हायर ऑर्डर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, यू कैन से दैट हायर order terms can be neglected, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो Vx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली 1/2 एक्स स्क्वायर और del 2v अपॉन del x स्क्वायर, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो कि आपका क्या कहलाएगा, स्टेबल पॉइंट कहलाएगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर में 1 नाम देता हूँ, ओके। अब मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। सो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब लाइक उसका वेव फंक्शन इस तरह से है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऐसा होता है, यहाँ पर उसका होता है पोजीशन, यहाँ पर उसका होता है पोटेंशियल। सपोज हार्मोनिक ऑसिलेशन ऐसा हो रहा है उसके पास में, लाइक दिस, इसको भी हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं। और यू कैन से दैट, जैसे पार्टिकल पेंडुलम मोशन है तो वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, मतलब कि पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। तो इसके कर्व में आप देखो, यहाँ पर एक मैक्सिमा होता है, यहाँ पर एक मिनिमा होता है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही स्टेबल पॉइंट्स कहलाते हैं, मतलब कि ये भी स्टेबल पॉइंट है और ये भी एक तरह से स्टेबल पॉइंट ही है। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही क्या कहलाएंगे, उसके स्टेबल पॉइंट कहलाएंगे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में बेसिकली हम लोग जानते हैं जो फोर्स वर्क करता है वो माइनस का kx होता है, जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका नाम क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, आप लोग जानते हो वैसे, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स में बेसिकली हम लोग ये बात जानते हैं कि पार्टिकल को वो अपनी मीन पोजीशन पे लेने का ट्राई करता है। जैसे पार्टिकल अगर यहाँ पर आके आपका ऑसिलेट करता हुआ, तो पार्टिकल को वो वापस से यहाँ पे लाने का ट्राई करता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स है। पार्टिकल यहाँ चला गया तो उसको वापस से वो यहाँ लाने का ट्राई करता है, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल की मोशन के ऑपोजिटली वर्क करता है और पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन पे लेके आने का ट्राई करता है। तो तभी जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तभी जाके पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करता है। तो अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बात करें तो उसके लिए जो पोटेंशियल होती है एनर्जी, वो क्या होती है, F.dx, या फिर आप ये बात मान लीजिए कि हाफ kx स्क्वायर। ये आप सबको पता होगा कि इस तरीके से हम लोग जानते हैं, जहाँ पर k उसका प्रोपगेशन वेक्टर कहलाता है या फिर आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट आप बोल सकते हो। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो स्मॉल थीटा एंगल से
स्मॉल ऑसिलेशंस कर रहा है, उसके लिए कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर किया है ना, तो यहां से उसका k निकल जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट कहलाएगा उसका स्टेबल पॉइंट। अब वो स्टेबल पॉइंट या तो मैक्सिमा हो सकता है लाइक दिस, या फिर वो स्टेबल पॉइंट आपका मिनिमा हो सकता है लाइक दिस। दोनों ही स्टेबल पॉइंट कहलाते हैं। अब अगर आपको k पता चल जाएगा, मान लीजिए, तो स्टेबल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आपको ऊपर समझा दिया। आपको एक पोटेंशियल गिवन होगा, उस पोटेंशियल का पोजीशन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। ये काम की बात है। काम की बात क्या है, पोटेंशियल आपको गिवन होगा, उस पोटेंशियल का x के रेस्पेक्ट में, मतलब कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर उसको 0 के बराबर पुट करना है, फिर उसके बाद में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो भी आपका x का वैल्यू आएगा वो स्टेबल पॉइंट कहलाएगा। अब वो स्टेबल पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन तब होगा जब आप उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, तो स्टेबल पॉइंट आप ऐसे निकाल लेना और फिर k का वैल्यू निकाल लेना इस वाले फॉर्मूले से। फिर आपसे वो क्वेश्चन के अंदर सपोज अगर उसने फ्रीक्वेंसी पूछा, तो यू ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, k अपॉन m। अगर पार्टिकल m मास का है तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकल के आ जाएगा। k निकालने के बाद में m निकाल लेना। टाइम पीरियड पूछता है तो आप लोग, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का, तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हो आराम से। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी आप चाहो तो 2πf से भी निकाल सकते हो। तो ये इतना चीजें आप लोग निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं कि ये स्टेबल पॉइंट का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। स्टेबल पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। यहाँ नीचे तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का जो वर्ड मैंने बोला इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है कि जहां पर एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो, 0 हो। अगर पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स बराबर 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे मान लीजिए पार्टिकल पेंडुलम के अंदर यहाँ पे स्टेबल था, फिर वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पर जाके पार्टिकल रुक गया, इस पर इस पोजीशन पे उसके ऊपर फोर्स क्या हो गया, बिल्कुल भी 0 हो गया, नेग्लेजिबल हो गया। तो ये जो कंडीशन है वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। अगर ग्राफ में बात करूं, ग्राफ में तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पर चलता हुआ, जो ग्राफ में आप नीचे प्लॉट करता हूँ, पार्टिकल यहाँ चलता हुआ वो ग्राफ में यहाँ पहुंच गया मैक्सिमा पर। तो यहाँ पर जाने के बाद में उसके ऊपर फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। देन उसके बाद में जब आप बात करोगे पार्टिकल की मोशन का, तो वो पार्टिकल वापस से लौट के यहाँ पे आया, तो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये जो पॉइंट बना ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लेके जाएगा। ठीक है ना, तो इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है जो पार्टिकल को सेकंड पोजीशन पे लेके जाएगा लाइक दिस, मतलब उल्टी तरफ मैक्सिमा, ये उल्टी तरफ मैक्सिमा। तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब स्टेबल पॉइंट। तो ये कर्व बन जाएगा आपका इस तरह से, है ना। तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इसे बोलेंगे मिनिमा वाला पॉइंट, बिकॉज ये ऑपोजिट साइड में गया इक्विलिब्रियम पे। फिर पार्टिकल लौट के वापस से यहाँ पे आना है आपका, ठीक है। तो वापस से पार्टिकल यहाँ पे आया, तो ये पार्टिकल का एक पूरा सर्किल हो गया। पार्टिकल यहाँ से चला, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस लौट के यहाँ पे आया। तो इस तरह से उसका एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो दो पॉइंट आपके बने, ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और इन पॉइंट पर पार्टिकल आके रुक जाता है, उन पर फोर्स क्या होता है, 0। अब ये दो पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक का नाम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा होता है वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोल देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैंने आपको दो पॉइंट दिखा दिए यहाँ पे, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट में से स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है वो समझाता हूँ मैं आपको। इसको बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स लेके समझना। जैसे आप लोगों ने कभी कंचे खेले होंगे, अंटी, अंटी मतलब कंचे, बचपन में खेलते ना अपन लोग।
तो जो कंचे होते हैं, अंटी होती है, उसको हम लोग को एक होल में डालना होता है ना। अब मान लीजिए अगर ये कंचा है, ये अंटी है, ये लुढ़कता 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 मान लीजिए ये होल में चला गया, तो होल में जाने के बाद में कंचा जो है वो उस होल में बाउंड हो जाएगा, बंध जाएगा, मतलब वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इस होल में जाने के बाद में कंचा रुक जाएगा वहीं पे ही, आगे नहीं जाएगा। इसलिए जो ये मिनिमा वाला पॉइंट होता है ना, इस मिनिमा वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में पार्टिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी में आ जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज मिनिमा पॉइंट। और ऊपर देखिए, अगर आपने कंचे को यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब शिखर पर, ऊपर की तरफ चोटी पे रखा हुआ है, तो क्या वो कंचा इस चोटी पर टिकेगा? जैसे मान लीजिए किसी भी आप रफ सरफेस पर या फिर किसी भी चोटी पर आप लोग इसको रख दो कंचे को, तो कंचा बिल्कुल नहीं रुकेगा, वहां से वो लुढ़केगा, बिल्कुल लुढ़केगा ही लुढ़केगा, है ना। तो वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर अगर हम कंचे को रखते हैं तो वो नीचे गिरेगा, इसलिए इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम तो है ही है, बट ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फटाफट से कि जो स्टेबल होता है ना, देखो दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो इक्विलिब्रियम ही, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के लिए क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो पुट करना पड़ेगा आप लोगों को। इसका मतलब सिंपल क्या है? फोर्स जीरो। फोर्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो तो पुट करना पड़ेगा आपको, मतलब कि फोर्स जीरो पुट करना पड़ेगा, चाहे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालो चाहे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालो। फिर यहाँ से आप लोग जब देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? मिनिमम, जो मैंने आपको ग्राफ में समझाई है वो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, जो मैंने आपको ग्राफ में समझाई है, आप देख लो। जब मिनिमा होता है ना तो इसका डबल डेरिवेटिव डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी आप लोगों को समझा होगा मैक्सिमम मिनिमम में। डबल डेरिवेटिव क्या होता है इसका? नेगेटिव होता है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आपको पता है, और हम लोग जब निकालते हैं इस चीज़ों को तो इस तरह से ही निकल जाती है, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है कि आपसे किस तरीके से वो पूछेगा और किस तरीके से आपको काम करना है। एक प्रॉब्लम लिखता हूं मैं आपके लिए, ये नेट वगैरह में खूब बार पूछता है वो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल of mass m moving in 1D under the influence of the potential energy under the influence of potential energy। आपको एक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है Vx इज इक्वल टू माइनस का a x अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस b x अपॉन एल टू द पावर 4, ओके, where a and b are positive constant, where a and b are where a and b are positive constant, ठीक है। L is the characteristic of length, मतलब कि L having dimension of length, L के पास डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन है, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल, मतलब आपको केवल पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन है अबाउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अबाउट द
पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसने स्टेबल बोला है, वैसे इसका कोई खास मतलब नहीं है। स्टेबल का मतलब केवल इतना सा है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा आपको, ठीक है, उसमें कोई इतनी बात नहीं है। आपको तो ये वर्ड देखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हुई है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस का ये पहला पार्ट है। स्मॉल ऑसिलेशंस के इस पहले पार्ट में हम लोग आज इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं, जिसके सवाल आपके बहुत बार आते हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस के सवाल। तो आपको कुछ नहीं करना होता, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको दी हुई है तो केवल इतना काम करना है कि जो पोटेंशियल दिया हुआ है ना उसको फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्योंकि पहले आपको क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको x के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया और कुछ नहीं किया, लाइक दिस। तो ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पर पुट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों को ये देखना है कि x की वैल्यू कितनी आती है। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे x बार आ जाएगा, तो 4b एक्स स्क्वायर अपॉन l टू द पावर 4 माइनस का ट्वाइस ऑफ a अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे आपके, तो एक तो x बराबर 0 वाला बन जाएगा और एक 4b एक्स स्क्वायर अपॉन l टू द पावर 4 माइनस का 2a अपॉन l स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो 4b एक्स स्क्वायर अपॉन l4 बराबर ट्वाइस ऑफ a अपॉन l स्क्वायर। तो l स्क्वायर से l4 कट जाएगा, l स्क्वायर टाइम्स 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। आगे हम लोग क्या करेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस l अपॉन अंडर रूट 2 और सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, a अपॉन b। तो हमारे पास x के 3 वैल्यू आ गए, एक तो प्लस माइनस ये दो तो वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मुझे ये चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए x का कौन सा पॉइंट रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, तो मैं एक बार डबल डेरिवेटिव चेक कर लेता हूँ इसका। तो डबल डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2a अपॉन l स्क्वायर प्लस का 12b एक्स स्क्वायर अपॉन l टू द पावर 4। तो मैं स्टेबल का मतलब क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमा होता है ना। तो डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जब डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ एक बार। तो मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ सपोज। तो x 0 पुट करते ही डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो चुका है कि ये मैक्सिमा वाले पॉइंट को शो करेगा। मैक्सिमा का मतलब क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल पॉइंट को शो करेगा। तो हमें x इज इक्वल टू 0 से कोई काम है ही नहीं, क्योंकि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का निकालना है ना, इसलिए हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये पुट करते हैं। तो जब आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब प्लस पुट करो चाहे माइनस पुट करो एक ही बात है, क्योंकि रिजल्ट उसका पॉजिटिव में आएगा। a अपॉन बी पुट करते हैं तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि वो स्क्वायर में है ना, तो माइनस का ट्वाइस a अपॉन एल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन एल टू द पावर 4। अब ये एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 और a अपॉन बी, है ना। सोल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 4a अपॉन एल स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, मिनिमा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हमें ये वैल्यू यूज करनी है ना, और इसी वैल्यू को हमें निकालना है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो जो k होता है वो k बराबर क्या होता है, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। और ये हमने सोल्व किया है, कितना आया हमारे पास, 4a अपॉन एल स्क्वायर आया। तो k निकल गया प्रोपगेशन फैक्टर। जब k निकल चुका है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी पास, अंडरवुड k अपॉन m, इसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो
अगर वो एंगुलर नाम नहीं भी दे तो आप लोग फ्रीक्वेंसी को भी इसको निकाल सकते हो आराम से, इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, के की वैल्यू पुट कर दो। और अगर आंसर पाई की फॉर्म में दिया हो तो आपको समझ जाना कि आपको एफ पूछा हुआ है, क्योंकि एफ बराबर इस तरह से हम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 पाई अंडर 4a अपॉन, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बेसिकली इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट कभी कभी क्वेश्चन में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकल जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो ये हमारे पास क्या था, एक पहला सवाल था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव ऑन करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका कि क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल ऑफ मास m a particle of mass m is moving in a potential Vx is equal to half m omega naught square x square plus a upon 2m x स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है पोटेंशियल, वेयर ओमेगा नोट एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर ओमेगा नोट एंड ए आर positive constant, the angular frequency of small oscillation for the simple harmonic motion of the particle about a stable minimum of the potential, about the, देखो स्टेबल वर्ड आ गया यहाँ पे, है ना, स्टेबल मिनिमम, उसने खुद ही बोल दिया मिनिमम, हमें जरूरत ही नहीं पहचानने की। इसका मतलब स्टेबल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की यहाँ बात चल रही है, मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है आपके सामने ना, ऑफ द पोटेंशियल Vx इज, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसके सामने 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल है आपके सामने। और वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है √2 ओमेगा नॉट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है 4 ओमेगा नॉट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है 4√2 और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट, लाइक दिस। तो इसको सोल्व करना है वापस से वही तरीका जो हम लोग आज तक सोल्व करते हुए आए हैं, कि अगर इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है तो आपको पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, और ये मैंने कर दिया डेरिवेटिव ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस का ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ एम एक्स क्यूब, ये सिंपल डेरिवेटिव कर दिया मैंने ना एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। और फिर इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने पे मुझे x की वैल्यू क्या मिली, a अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू दी पावर 1/4, यही मिलेगी आपको वैल्यू x की। फिर आपको क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो आपको डबल डेरिवेटिव, क्योंकि k का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है।
के का वैल्यू निकालने के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। तो डबल डेरिवेटिव जब मैंने किया तो कितना आ जाएगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 3a अपॉन एम x4। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 3a अपॉन एम मल्टीप्लाई विद द एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ए। सोल्व करो कितना आएगा, 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर। बस इसी को तो हम के बोलते हैं, क्योंकि आपका पॉजिटिव आया ना ये, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम पोटेंशियल, डेल टू वी अपॉन मिनिमम का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को के बोल दिया सिंपली। और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, अंडरवुड के बाई एम। तो अंडरवुड 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई एम, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट आपका आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर रहेगा वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वो आपसे यहाँ पर ना बेसिकली टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो आपसे वो टाइम पीरियड पूछ ले तो टी बराबर आप लोग क्या निकालना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा निकालना है, बस सिंपल सी बात है। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा निकाल देना, तो 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट। तो आपसे टाइम पीरियड अगर पूछे, वैसे उसने पूछा हुआ नहीं है तो आप निकाल सकते हो आराम से, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is located in a unidimensional potential field। यूनिडायमेंशनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में है ये, यूनि का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन में। यूनिडायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड where the potential energy of the particle depends upon the coordinates x। केवल एक ही पे डिपेंड करेगा, बिकॉज वो यूनिडायमेंशनल है ना इसलिए। और वो दिया हुआ है आप लोगों को ux इज इक्वल टू u नॉट 1 माइनस कोस ए एक्स, ये आपको गिवन है। वेयर u नॉट एंड a आर कॉन्स्टेंट, u नॉट भी कॉन्स्टेंट है और a भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द पीरियड ऑफ small oscillation that the particle performs about the equilibrium position, about the equilibrium पोजीशन। यहाँ पर वर्ड आएगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब ये है कि आपको वो डेरिवेटिव करना है, फिर उसका एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर उसको डबल डेरिवेटिव पुट करना है तो के निकल जाएगा, के को आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये आप होमवर्क में ले लो इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। मैं आपको हिंट कर दे रहा करना कैसे, आप लोग खुद कर लेना इसको।
इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा आपका x बराबर 0, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। फिर जब आप इसका k का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसका k आएगा u नॉट a स्क्वायर। फिर जब आप इसका ओमेगा फाइंड आउट करोगे तो इसका ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट u नॉट a स्क्वायर अपॉन m। और जब आपको इसका क्या निकालना है, पीरियड निकालना ना, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा आपका t। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लेना इसको। मैं आपको इसको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन तो इसके लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन ही है, नेट के क्वेश्चन। नेट वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हुए हैं, और नेट वाले क्वेश्चंस करवाने के लिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि नेट वाले क्वेश्चंस हमें करने कैसे। तो ऐसी कोई दिक्कत ही, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन स्मॉल ऑसिलेशन से या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन से आए हुए हैं, तो वो हम एक साथ ही करेंगे सारे। कल वाला वीडियो जो रहेगा आपका वो नेक्स्ट यही रहेगा कि नेट के क्वेश्चंस इस तरह से कैसे करने हैं आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो छोड़ना मत। और जो मैं आपको होमवर्क वगैरह दूँ ना, तो उन होमवर्क्स को अगर आप कर पाओ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी पेपर से संबंधित हो, फिजिक्स में क्वांटम, क्लासिकल, ईडी, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको उनका सॉल्यूशंस लाइव चाहिए तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी पर मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करके मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, और वहाँ पर आप मुझसे मिल सकते हो लाइव। तो मैं वहाँ पे लाइव क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज तो इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद में स्मॉल ऑसिलेशन का एक दूसरा पार्ट है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके CSIR नेट में आए हुए हैं या फिर किसी भी और एग्जाम में आए हुए हैं ना, तो वो हम कल से करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही करने जैसे मैंने आपको समझाए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चन करने में। बट कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। इतने ईजी क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हो, बट इतना छोड़ना नहीं है। आप लोगों को अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आपसे पूछा हुआ है तो करके जरूर आना ही आना है। फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं इन क्वेश्चंस में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है ना। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।